हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो राज्य दर्शन सीरीज के अंतर्गत आज एक नया वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश से बनने वाले प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो आप यदि हमारे साथ लगते हैं, आशा दिलाते हैं हम जो भी जीएस संबंधित तथ्यात्मक जानकारी है या कॉन्सेप्टुअल जानकारी है, सब प्रकार के वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। आपको समय से लगना है, संयम बना के रखना है, थोड़ा इंतजार करना है। स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो हम आपको दे देंगे। अभी तो राज्य दर्शन संदर्भ शुरू किए हैं, अभी पूरे तरीके से सभी राज्यों का देंगे। इसके बाद अन्य सब्जेक्टिव आपके वीडियो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो टाइम वेस्ट न करते चलिए शुरू करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के विषय में समझते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत पूर्वोत्तर भारत का मतलब सबसे लास्ट छोर पर यानी सबसे पूर्वी राज्य है। तो यही इसी राज्य में भारत का पूर्वी बिंदु वालांग किवुथु 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर स्थित है। ध्यान रखना, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है? वालांग किवुथु, आपको याद रखना है। तो आपको देखना प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ईटानगर क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। हाँ, पूर्वोत्तर में कुल 7 राज्य हैं, जो कि 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 7 राज्य और उसकी राजधानियां मैं यहाँ पर लिख दी हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश लिखे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। इसके बाद नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसके बाद मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। फिर मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग। फिर मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। फिर इसके बाद असम। असम की राजधानी दिसपुर। ये सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको हम सब प्रोवाइड करा देंगे। हमारे साथ संयम बना के लगे रहिए। चलिए, तो अब अरुणाचल प्रदेश के विषय में समझते हैं। पहले इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। भौगोलिक स्थिति, भूगोल के संदर्भ में आप देखेंगे ये पूर्वोत्तर भारत है। ये पूरा पूर्वोत्तर भारत है। आपको मैप में दिखाना चाहेंगे तो ये वाला क्षेत्र पूरा पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत, यही कुल 7 राज्य हैं। यहीं पर कुल 7 राज्य है, इन्हीं के विषय में जानना है। तो आज हम सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के विषय में जानेंगे। तो ये 7 राज्य हम क्रम से लिख दिए। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, इसके बाद मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो अरुणाचल प्रदेश की ये स्थिति है पूरी तरीके से। अरुणाचल प्रदेश का एक भौगोलिक मैप है। तो इसमें आप देखेंगे ईटानगर यहाँ की राजधानी है। तो और अन्य जानकारी के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ध्यान रखना, ये क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, जो कि बहुत फेमस है। इसको आपको विशेषकर याद रखना है। तो और अरुणाचल प्रदेश कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों से जुड़ा हुआ है? आप इधर देखेंगे, इधर भूटान से जुड़ा हुआ है, इधर भूटान से जुड़ा हुआ है, इधर आपके चीन से जुड़ा हुआ है। भूटान से जुड़ा हुआ है, चीन से जुड़ा है और म्यांमार से जुड़ा है। ये 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों से जुड़ा हुआ है, आपको विशेषकर याद रखना है। और कौन कौन राज्य से जुड़ा है? राज्य भी देख लीजिए। अब नागालैंड से जुड़ा हुआ है, नागालैंड से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना राज्य में। चलिए अन्य जानकारी देखते हैं। तो आप मैप की दृष्टि से भारत में देखेंगे, भारत के इधर वाला भाग कौन सा है? अरब सागर है। जबकि इधर वाला भाग क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में भारत का एक यूटी बसा हुआ है, जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा हिंद महासागर है, ध्यान रखिए। चलिए, तो अगर पूछेगा अरुणाचल प्रदेश के विषय में, चलिए अन्य जानकारी आपको फटाफट बता देते हैं, तो हमारे साथ लगे रहिए। चलिए देखिए ध्यान से। तो अरुणाचल प्रदेश का उपनाम आपको क्या क्या याद रखना है? उपनाम में आपको याद रखना है उपनाम वनस्पति शास्त्र का स्वर्ग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति शास्त्र का स्वर्ग कहते हैं। भारत का नेफा नगर कहते हैं। और साथ साथ इसे उगते सूर्य का राज्य भी कहते हैं। उगते सूर्य का राज्य, ये आपको विशेषकर याद रखना है। चलिए, इसकी राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा इसकी अंग्रेजी है, आपको ध्यान रखना है। राजकीय भाषा अंग्रेजी है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना, 1972 में पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी का गठन किया गया।
पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी का गठन किया गया, जिसको नेफा कहा गया। क्या कहा गया? नेफा कहा गया। तो नेफा के तहत 1972 में सर्वप्रथम पहले इसको यूटी का दर्जा दिया गया। किसका? यूटी का दर्जा दिया गया। बाद में ध्यान रखिए, बाद में 20 फरवरी, कब को? 20 फरवरी 1927 को इसको भारत के एक संघ राज्य के रूप में, यानी भारत को एक राज्य के रूप में इसको शामिल कर लिया गया, यानी भारत का एक राज्य बन गया। हाँ, इसके विषय में अन्य जानकारी आपको याद रखना है। यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ स्थित है? असम में। ध्यान रखना। और सबसे बड़ा नगर क्या है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नगर आपको याद रखना, ईटानगर। क्या है? ईटानगर। ध्यान रखिए। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 2 सीटें। और पूछेगा कैसी व्यवस्था? एक सदनात्मक व्यवस्था है। और राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीटें हैं। और विधानसभा की यहाँ पर ध्यान रखना, विधानसभा की कुल कितनी सीटें आपको याद रखना है? विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं, आपको विशेषकर याद रखना है। इसके यहाँ पर सीएम याद रखना है प्रेमा खांड थुंगन। कौन से सीएम है? प्रेमा खांड थुंगन। और करंट सीएम कौन है? प्रेमा खांडू। कौन है? प्रेमा खांडू। अगर यहाँ पर लिंगानुपात पूछेगा, लिंगानुपात आपको याद रखना 920। कितना याद रखना है? 920 आपको विशेषकर याद रखना है। पड़ोसी राज्य देख लेते हैं। पड़ोसी राज्य कौन कौन से? कौन कौन राज्य जुड़े हुए हैं? असम जुड़ा हुआ है और नागालैंड। कौन कौन? असम और नागालैंड को आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रमुख पर्व को याद रखना। कौन सा पर्व है? लोसार। कौन सा दोस्तों? लोसार पर्व आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां आपको याद रखना है। कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे आपको याद रखना है सियांग नदी याद रखना है, लोहित नदी याद रखना है, दिबांग नदी याद रखना है, कामेंग नदी याद रखना, और कामेंग के साथ साथ याद रखना है डिमांग नदी। ये भी विशेषकर आपको याद रखना है। चलिए कुछ प्रमुख पहाड़ियों के विषय में जान लेते हैं। यहाँ की जो महत्वपूर्ण पहाड़ी है कौन कौन सी है? डफला है, मिरी है, अबोर है, भिस्ती है। ये यहाँ की एक स्थानीय जनजातियां हैं, साथ साथ पहाड़ियां भी आपको इसे विशेषकर याद रखना है। इसके बाद एसोम पहाड़ी याद रखना है और शिवालिक श्रेणी भी आपको याद रखना है। शिवालिक श्रेणी भी फेमस है यहाँ पर, ध्यान रखिए। कुछ एयरपोर्ट आपको याद रखना है। एयरपोर्ट में जैसे क्या रखना, एलांग एयरपोर्ट है, ईटानगर एयरपोर्ट है, इसके बाद तेजू एयरपोर्ट है और पासीघाट एयरपोर्ट यहाँ का फेमस है, विशेषकर आपको याद रखना है। चलिए कुछ पर्यटन स्थल जो घूमने के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है। कौन कौन से पर्यटन स्थल? परशुराम कुंड याद रखना है आपको। कुंड मतलब एक तालाब की तरह है। इसके बाद पासीघाट याद रखना है, ईटानगर याद रखना है, और साथ साथ तवांग भी याद रखना है। बोमडिला दर्रा यहाँ पे घूमने योग्य है, ध्यान रखिए, बहुत ही मनोहारी दृश्य है यहाँ पर। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर एक चीज आपको विशेष कर याद रखना है, नामसाई। क्या याद रखना है? नामसाई पैगोडा। नामसाई पैगोडा एक बौद्ध मंदिर या बौद्ध स्तूप है, जिसे बौद्धों का क्या कहते हैं? बौद्धों का स्वर्ण पैगोडा कहते हैं। इस पैगोडा पर दलाई लामा यहाँ यात्रा कर चुके हैं, आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए अन्य प्रतीक में देखते हैं। राजकीय प्रतीक में अगर पशु पूछे तो क्या याद रखना है? मिथुन चक्रवर्ती को याद रखना है, मिथुन पशु है, ध्यान रखना। इसके बाद वृक्ष कौन सा है? यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? होलोंग। कौन सा है? होलोंग। और पुष्प क्या है यहाँ का? आर्किड आपको विशेष याद रखना है। हाँ, एक चीज और याद रखना है, अगर अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको विशेष क्या याद रखना है? यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है? झूम की खेती। क्या अर्थव्यवस्था है? झूम की खेती। और दर्रा कौन सा है? डुमुला दर्रा। यहाँ पर डुमुला दर्रा और बोमडिला दर्रा फेमस है। झूम की खेती याद रखिए। झूम की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर होती है, जंगलों को काट कर जला देते हैं, फिर इसके बाद उस भूमि को समतल करके वहां पर खेती आसानी से करते हैं, ध्यान रखिए, उसे झूम की खेती कहते हैं। कुछ जनजातियों के विषय में जान लीजिए। कौन कौन जनजातियां हैं? अबोर जनजाति है, आका जनजाति है, अगोर, आका। इसके बाद क्या रखना है? आता पानी थोड़ी टेढ़ी है, क्या करेंगे? खांबा है, गांव है, इसके बाद क्या है? खाव है और शेर दुकमा है। ये यहाँ के स्थानीय जनजाति आपको विशेषकर याद रखना है। हाँ, याद रखना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पूछे तो किस राज्य में है? तो आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। और प्राणी संग्रहालय केंद्र कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है। कुछ उद्यानों के विषय में जान लेते हैं। यहाँ का जो फेमस उद्यान है, नामदफा उद्यान फेमस है। कौन सा? नामदफा उद्यान फेमस है, मोलिंग उद्यान फेमस है। इसके बाद क्या है?
कमला कमलांग टाइगर उद्यान यहाँ पर फेमस है। इसके बाद आपको याद रखना है ईगल नेस उद्यान। कौन सा? ईगल नेस उद्यान आपको याद रखना है। साथ साथ केन उद्यान याद रखना है और मेहो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के विषय में। तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश के विषय में इतना तो आपको विशेष कर याद रखना है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो अन्य जानकारी आप बुकों के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था, इतने को आपको नहीं छोड़ना, इसको पूरी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान रखें। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हमारे साथ लगे रहिए। इसी तरीके से पूर्वोत्तर राज्य के सभी राज्यों के बार बार से हम वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।